हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आप पढ़ लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले जाइए आप उसे देख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हैं इन्हें प्राइम फैक्टर हमें करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है 140, ठीक है। अब 140 को हमें प्राइम फैक्टर करना है, तो आप जैसे पढ़ते आए हैं सेम उसी तरह पढ़िए। आप क्या करिए, 140 को यहाँ नोट कर लीजिए 140 एंड इसका फैक्टर कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने 2 से इसको डिवाइड किया, 2 7 14 0 70 टाइम हो गया आपका, ठीक है। फिर 2 से 35 35 दूनी 70, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे 2 से ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से चेक कर लीजिए, 3 1 5 नहीं डिवाइड होता है। 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 × 7 कितना होता है 35, 5 7 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 टाइम, ठीक है। एंड फिर 7 आपका डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स। तो अब ये हो गया 2 × 2 × 5 × 7 मीन्स हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को हम नोट कर सकते हैं 2 × 5 × 7, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स है मीन्स 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर × 5 × 7। अब ये देखिए 140 का ये प्राइम फैक्टर है कि नहीं। 2 किसी से डिवाइड नहीं होता है, 5 किसी से डिवाइड नहीं होता है एंड 7 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है। या तो 1 से डिवाइड होता है या तो इटसेल्फ डिवाइड होता है। तो हमें यही पता करना था इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो आप प्राइम फैक्टर कर लेंगे। सेकेंड इसका देखते हैं, इक्वेशन ऑफ 156, ठीक है। तो यहाँ पे 156 फैक्टर किया सेम इसी तरह 156 का, तो ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप जानते हैं 2 7 14, 1 बचेगा आपका 16, 2 8 16, 78 टाइम्स, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं, फिर आपका लास्ट में 8 है मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 3 6 एंड 1 18, तो कितना टाइम्स हो जाएगा 9 टाइम्स। 2 × 9 18। अब 39 आपका 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो 3 × 1 3 एंड 3 × 3 9। 13 किससे डिवाइड होता है आपका, तो 13 सिर्फ 13 से डिवाइड होता है। तो कितनी टाइम्स हो गया आपका 1 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब 156 को हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, कैसे 2 × 3 × 30, क्लियर है। तो अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 30। तो ये क्या हुआ आपका, 2 किसी से डिवाइड नहीं होता है, 3 किसी से डिवाइड नहीं होता है एंड 13 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर × 3 × 30, क्लियर है। तो इतना नोट कर लीजिए आप। फिर हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन 3 यहाँ देखते हैं इसका। तो 3rd नंबर क्वेश्चन है 3825, ठीक है। तो इसका फैक्टर हम कर देते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये डिवाइड किससे होगा। तो आप देख रहे हैं 2 से तो डिवाइड होगा नहीं आपका, ठीक है। 3 से चेक कर लीजिए, 3 × 1 3 × 2 6 मीन्स हो जाएगा आपका 22, 7 टाइम्स 115 मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो क्या होगा 3 1 3 3 दूनी 6, 2 बच गया आपका 22 का मतलब 3 7 21, 1 बच गया 15, 3 5 15 आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1275। अब ये देखिए पुनः आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, तो बिल्कुल हो जाएगा यह 3 × 4 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 3 × 2 6 एंड 1 15 हो जाएगा
3 इंटू 5 15 हो गया। अब देखिए क्या फिर 3 से डिवाइड हो सकता है? तो 3 इंटू 1 3 1 12 हो गया, 4 मीन्स नहीं डिवाइड होगा। 5 से चेक कर लेते हैं 5 से होगा कि नहीं। तो 5 इंटू कितना टाइम्स हो जाएगा आपका? 8 टाइम्स, 5 8 40, ठीक है 8 टाइम्स, 2 बचा आपका 25 हो गया 25। तो 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 से देखते हैं, तो 5 से क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 5, 3 बच गया 35, तो कितना? 5 इंटू 7 कितना होता है? 35, ठीक है। एंड फिर कितने से डिवाइड हो जाएगा? 17 से, तो 1। तो यानी आपका 3 8 2 5 का फैक्टर कितना हुआ? 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 70, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर 2 टाइम्स है, 5 का स्क्वायर 2 टाइम्स है इंटू 70। तो अब चेक कर लीजिए कि ये सभी के सभी प्राइम फैक्टर है कि नहीं है। तो सब प्राइम फैक्टर है, मीन्स इसको भी हमने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जैसे देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 5005, तो फैक्टर करिए इसका। तो अब देख सकते हैं 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, चेक कर लीजिए। 3 इंटू 1 3, 2 बचा 20, 3 इंटू 6 18, 2 बचा 20, कितना हो जाएगा? फिर 3 इंटू 6 18 एंड 2 25, 3 इंटू 8 24, 1 बच गया, मीन्स डिवाइड नहीं होगा आपका। 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 5 0 0 इंटू 1 यानी 1001। अब 1001 आपका 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो किससे डिवाइड होगा? चेक करिए थोड़ा। तो 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से चेक कर लेते हैं एक बार। तो 7 से करते हैं, तो 7 इंटू 1 कितना हो गया? 7 बचा कितना आपका? 3 मीन्स 30 हो गया आपका। तो 7 इंटू 4 28 बचा कितना? 2 एंड 2 1 मीन्स 21। तो 7 इंटू 3 21। अरे 7 1 7 बच गया आपका 3 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बचा, 2 मतलब 21, 7 3 21 कट गया, ठीक है बहुत अच्छे। अब डिवाइड करिए, क्या डिवाइड होगा? 7 से, तो 7 इंटू 2 14, लेकिन 3 बच जा रहा। 3 से 3 इंटू 4 12 एंड 2 बच गया 23, नहीं डिवाइड होगा, मीन्स 7 से भी नहीं हुआ, 8 से होने का चांस ही नहीं है। 9 से चेक कर लीजिए, 9 इंटू 1 53 हो जाएगा, फिर नहीं होगा। 10 से भी कोई चांस नहीं। 11 से देखते हैं एक बार, तो 11 इंटू 1 11 बचा 3 33, 11 इंटू 3 33, 11 की 11 3 बच गया 33, 11 3 33, ठीक है। फिर 13 से हम देख लेते हैं, 13 इंटू 1 फैक्टर हो गया, तो फैक्टर क्या निकल के आया? 5005 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तो सब आप चेक कर सकते हैं, सब क्या है? प्राइम फैक्टर है। तो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, फोर्थ बता दिया, 5th नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप खुद लगाइए। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है एंड वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मान लो हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। क्वेश्चन क्या है? 26 एंड 91, ठीक है। तो 26 का फैक्टर वाले कर दीजिए, तो फैक्टर डालना जैसे आप करते हैं वैसे ही करिए। 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 3 6, 13 हो गया आपका एंड 13 इंटू 1, तो यानी 26 का फैक्टर क्या आया आपका? 2 इंटू 30, क्लियर है? फर्स्ट फैक्टर आपका हो गया। सेकेंड 91, तो 91 का फैक्टर कर लीजिए सेम इसी तरह। तो 91 आपका 2 से फैक्टर होता है, चेक करिए 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 3 2 3 9 1 नहीं होगा, 4 से तो चांस ही नहीं है, 5 से भी चांस नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से कर देते हैं। तो 7 इंटू 1 7 एंड 2 बच गया, तो 21 7 इंटू 3 13। अब 13 से तो 13 इंटू 1 क्लियर है? तो 9
13 यानी लीजिए 13 डिग्री हमने, एंड अब जो बचा वो लोग, तो बचा क्या, यहाँ पे 2 बच गया एंड यहाँ पे क्या बच गया, 7 बच गया, तो ये हो गया 7। अब इनका मल्टीपल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 2 मीन्स 40। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 का 30 में मल्टीपल, तो 14 में 28 दिया 42, तो ये हो गया 2 एंड बचा का 4, तो 14 14 4 18 मीन्स हो गया एलसीएम कितना हो गया 182 एंड एचसीएफ कितना हो गया 30। अब हमें करना क्या है, वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे एलसीएम इनटू एचसीएफ वेरीफाई करिए, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम नोट करिए कितना है 182, एचसीएफ नोट करिए कितना है 30, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन है 26 into 91, तो 26 into 91 क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर अब सीधा जैसे मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो मान लो 182 का 30 में मल्टीप्लाई करना है, आप जानते हैं सीधा जैसे करते हैं वैसे करिए, 3 दूनी 6, 3 8 24, 4 बचा 2, 3 1 3 2 5, फिर 1 का मल्टीपल 2 8 1 ये हो गया 6, 4 2 6, 8 5 13, 3 1 1 2 यानी 23 66 2366, नॉर्मल कोई टेंशन नहीं, ठीक है आराम से, ठीक है। एंड यहाँ पे राइट वाले को देख लेते हैं, तो 26 का 91 में मल्टीपल करना है, तो यहाँ भी उसी तरह कर लेते हैं, 26 एंड 91 का मल्टीपल, तो 1 टाइम्स का मल्टीपल 26 ही हो जाएगा, 9 का, तो 9 का इंटू 6 में मल्टीपल कितना होता है 54, तो यहाँ पे 4 बचा 5, 9 इंटू 2 80 एंड प्लस 5 कितना हो गया 23, तो हो गया आपका 6 6 3 2 मींस हो गया 2 3 6 6 लेफ्ट इंटू राइट मैच करेंगे, सही है ना, तो मींस ये वेरीफाई हो गया, तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि ये प्रूव है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, अब नोट कर लीजिए क्वेश्चन सेकंड इसका देखते हैं हम, तो सेकंड नंबर में हम देखेंगे 5 10 एंड 92, तो 5 और 10 का फैक्टर कर लीजिए, वाले 0 दिख रहा है आपको, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 1 11 5 टाइम्स 1 10 5 टाइम्स, this 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 8 24 1 15 is 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 into 1 5 3 हो गया, 75 17 से डिवाइड हो जाएगा 1, फैक्टर कितना हो गया 510 का 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं 9 फैक्टर भी है एंड 92 का, तो 92 का फैक्टर कर लीजिए, देख रहे हैं लास्ट में 2 दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 आपका 8 हो गया, 1 6 टाइम्स हो गया, 2 2 जा 4 3 23, ठीक है। कितना हुआ 92 का फैक्टर आपका 2 क्रॉस 23। अब एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे आप, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इनका, तो दोनों में कॉमन खोजिए कितना है, सिर्फ a का ही 2 आपको कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ हो गया 2, ठीक है। एलसीएम, तो एलसीएम यहां पे देख लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 वाले लिखेंगे यहां पे, और कितना बचा, तो क्या बचा आपका, यहां देख रहे हैं 1/2 अभी बचा है, तो यहां पे 2 हो गया, यहां पे 1/3 बचा है, तो 3 हो गया, यहां पे 5 17 23, तो 5 17 23, इनका मल्टीपल कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा यार 23 46 0 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। अब इसको हमें दिखाना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ निकाल लेते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो ये हो जाएगा 23 46 0 मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा, बचा हुआ 2 into 4 9 हो जाएगा, 3 6 and 4, तो यानी 46 92 and 0, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
देखते हैं इंटू 92। तो इनका मल्टीप्लाई करना आपको आता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अच्छे से। तो कितना हो जाएगा 46 92 है 0। तो आप देख सकते हैं एलसीएम इंटू एलसीएम कितना है 46 92 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी आपका यही है, दोनों इक्वल है, मींस ये वेरीफाई होता है। आप इसे नोट करिए। तो यहां देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसे क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको हमने इंट्रोडक्शन में समझाया है। तो यहां पे क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है कि 12 15 एंड 21। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करिए। तो 12 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। देखिए 2 दूनी 4 दिया 12, 2 into 2 4 into 3 is 12। ठीक है, फिर 15 का फैक्टर करिए। तो 15 का फैक्टर कितना होता है 3 क्रॉस 5, 3 बचे 15। ठीक है, फिर 21 का फैक्टर करिए तो कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 7, 3 into 7 कितना हो जाएगा 21। तो प्राइम फैक्टर हो गया सबका, सभी का प्राइम फैक्टर हो गया। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एचसीएफ और यहाँ पे हमने लिख दिया एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एचसीएफ हमने आपको बताया है कि आपका कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 नंबर है, मींस तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो यानी 3 नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। तो एचसीएफ कितना हो गया 3। क्लियर है, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम में आप 3 को नोट कर लीजिए। ठीक है, 3 को नोट कर लीजिए। अब जितना बचा सब लिख लीजिए। तो क्या क्या बचा 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2, और क्या बचा तो 5 बचा और 7 बचा। ठीक है, यही बचा ना, और भी कुछ बचा है नहीं बचा। ठीक है, तो अब मल्टीपल कर लीजिए। तो देखिए 2 दूनी 4 दिया 12 बचे 7। तो ये हो गया 60 हुए 7, 7 6 42 यानी 420। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, इसे नोट करिए। फिर सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड नंबर देखिए। तो यहाँ पे है 17 23 29। तो आप 17 लिख दीजिए, 23 लिख दीजिए, 29 लिख दीजिए। अब एक चीज देखिए, क्या ये तीनों किसी के फैक्टर होते हैं? नहीं होते, ये खुद ही प्राइम फैक्टर है। तो जब खुद प्राइम फैक्टर है तो यहाँ पे ये खुद से डिवाइड होगा तो 1 से डिवाइड होगा। तो इसका फैक्टर भी वही होगा 17 into 1, 23 into 1 and 29 into, बात समझ आ रही है? तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ तीनों के लिए कॉमन कौन है, तो कॉमन कितना है 1। ठीक है, तो ये हो गया 1। एलसीएम, तो एलसीएम में देखिए आप बताया कि कॉमन लिख लीजिए। तो कॉमन 1 है, 1 का मल्टीपल करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हुआ 17 into 23 into 29। तो आपको मल्टीप्लाई आता है ना, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और करेंगे कितना आएगा 11 33 9। क्लियर है, तो इसे नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसे खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 equal to 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 and 657। तो यहाँ पे आपको एलसीएम के नंबर का दिया हुआ है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि इनका एलसीएम x होगा और y होगा। ठीक है, तो लेट एलसीएम ऑफ number 306 and 657 equal to x। मान लिया कि इनका एलसीएम कितना है x है। तो we know that एचसीएफ into एलसीएम equal to product of two number। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एचसीएफ into एलसीएम equal to product of two numbers। ठीक है, 2 नंबर। तो यहाँ पे एचसीएफ आपको मालूम है नंबर से कितना है
9 एलसीएम हमने लेट कर दिया कितना है x, तो 9 into x, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स कौन कौन से आते हैं 306 एंड 657, क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 306 क्रॉस 657 अपॉन 9, तो 9 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 9 into 3 27, 3 आएगा बचा हुआ है 36, 9 into 4 36, मींस कितना आपका बच गया 657 into 34, क्लियर है 34। अब इनका मल्टीपल कराकर चेक कर लीजिए तो कितना होता है 22 33 8, मल्टीप्लाई आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और एक चीज देखिए, हमने x की वैल्यू निकाला और x की क्या है इसका एलसीएम है, तो हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ नंबर्स कितना 306 एंड 657 इक्वल कितना हो जाएगा 22 33 एंड 8, तो इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड नोट इट। क्वेश्चन 5 देखते हैं, चेक whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो ऐसे कई एग्जांपल आपको हमने इंट्रोडक्शन में समझाया है, आप वहां देखे होंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 पावर n को पूछ रहा है कि कैन एंड विद द डिजिट 0, इसकी जो पावर n होगी n नेचुरल नंबर है, मींस 1 है 2 है 3 है 6 पावर 1 6 पावर 2 6 पावर 3 6 पावर 4 etc कुछ भी है। तो यहाँ पर कर रहा है क्या ये 0 डिजिट से इंच होता है कि नहीं, तो आपको हमने बताया है कि कोई भी नंबर यदि 0 से इंच होता है मींस वो 10 से डिवाइड होता है या वो 10 का मल्टीपल होता है या 2 क्रॉस 5 से डिवाइड होता है, 2 क्रॉस 5 मींस 10, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे 6 पावर n मींस 2 क्रॉस 3 पावर n, ठीक है, 2 क्रॉस 3 पावर n, 2 into 3 is 6, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर n into 3 पावर n, ऐसा हो गया। या आप यही ऐसे भी रख दीजिए तो भी क्या होगा, अरे आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 2 into 3 की पावर है 2, तो इसे हमने लिख दिया 2 स्क्वायर into 3 का स्क्वायर, मींस 2 into 2 4, 3 into पर स्क्वायर, तो 3 into 3 9, कितना हो जाएगा आपका 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर मींस 6 गुणे 6 मींस 36, बात तो एक ही हो रही है ना, कोई अंतर हो रहा है नहीं। तो चाहे 2 क्रॉस 3 पर n या 2 पर n क्रॉस 3 पर n कुछ भी आ जाए। तो एक चीज देखिए आप यहाँ पर 2 तो है लेकिन इसमें क्रॉस 5 करना है तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन क्रॉस 5 नहीं है, क्रॉस 3 है, 5 नहीं है, हमें क्या चाहिए क्रॉस 5 चाहिए। तो हम कर सकते हैं यहाँ क्रॉस 5 है ही नहीं, सो वी ऑब्जर्व दैट 6 पावर n, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 5 इसका फैक्टर ही नहीं है, किसका फैक्टर नहीं है 6 पावर n का, सो 6 पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल नहीं है, अरे 2 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, दोनों से 2 + 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, इसका फैक्टर नहीं है, डिविजिबल नहीं आता। तो हम लिख सकते हैं कि 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ये 0 से एंड नहीं हो सकता है, चाहे n आपका नेचुरल नंबर हो तो भी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नंबर 6 देखते हैं, एक्सप्लेन why 7 क्रॉस 11 + 13 + 13 and 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपको हमने बताया है कि जिन नंबर का फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, इनका नाम हो प्राइम नंबर
तो 77 प्लस 1 कितना होता है 78। तो आपको यहाँ मल्टीपल कराने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ये फैक्टर फॉर्म में है, फैक्टर है ना इसका, तो मींस ये क्या है कंपोजिट नंबर है। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इट इज ए फैक्टर देन इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक। और दूसरा वाला लिख लेते हैं क्या है 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 क्या है इन नंबर्स में कॉमन है, तो 5 को कॉमन कर देते हैं। तो 5 कॉमन नंबर क्या बचेगा 7 into 6 into 5, तो 5 कॉमन हो गया आपका, बचा क्या 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, ठीक है। तो 5 इनका मल्टीपल कर दीजिए, तो 7 6 42 और भी कर देते हैं 4 या 12 2 24, इनका गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस 1। तो इसका भी गुणा कर दीजिए 24 का 42 में, तो 24 दूनी 48 8 बचा 4, 24 चौका 96 और 4 100, 1008 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 क्रॉस 1008 प्लस 1 मींस 1009। अब देख सकते हो कि यहाँ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो नंबर्स है ये नंबर्स को किस फॉर्म में लिख दिए फैक्टर फॉर्म में लिख दिए। तो जब भी नंबर का फैक्टर हो जाए मींस वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे ये नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है, ये भी नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। तो नोटिस करते हैं देयर इज ए सर्कुलर बैग अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया takes 80 minutes to drive 1 round of the field. फील्ड का 1 राउंड लेने में सोनिया कितना टाइम लेती है 80 मिनट, while रवि takes 12 minutes. रवि कितना टाइम लेता है 12 minutes. For the same, suppose they both start at the same point and same time. एक ही समय पर एक ही बिंदु से क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं and go in the same direction, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। After how many minutes will they meet again at the starting point? तो वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अभी भी आपको लगाना हो तो आप क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम कितना जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है मिनट्स, तो मिनट्स कितने दिए हैं 80 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो एलसीएम निकालिए, तो 18 का फैक्टर कितना होता है 2 into 3 into 3, 2 into 3 6 into 3 18, एंड 12 का कितना फैक्टर होता है तो 12 होता है 2 into 2 into 3, क्लियर है 2 into 2 4 into 3। अब एलसीएम कितना हो जाएगा तो सबसे पहले दोनों में कॉमन निकाल दीजिए, तो कॉमन कितना है 2 और कॉमन कितना है 3, बचा कितना 2 into 3, तो 2 into 3 6 and 2 into 3 6 into 6 36। अब हमने मिनट का एलसीएम निकाला तो 36 की क्या है मिनट, यानी आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट टुगेदर, वो एक दूसरे से क्या मिलेंगे आपस में मिलेंगे। जब एक समय से एक ही बिंदु पे स्टार्ट करेंगे तो आफ्टर 36 मिनट वो क्या कर सकते हैं मिल सकते हैं, क्लियर है। तो आपके टोटल क्वेश्चन जितने थे हमने सॉल्व